रात की घनी तारीकी थी। शहर की गलियां सुनसान और वीरान पड़ी थीं। ठंडी हवाओं का शोर, किले की फसीलों पर जलती मशअलें और कहीं दूर घुड़सवारों की हल्की सी चाप। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक वो सन्नाटा था जो हर तरफ छाया हुआ था। ये रात आम रातों जैसी न थी। ये वो रात थी जो एक बादशाह के दिल में पलता हुआ फैसला दुनिया की तारीख बदलने वाला था। मगर सवाल ये था, इस फैसले की सुबह कितनी मनहूस या खुशगवार होगी? खून की बारिश बरसेगी या रहम का सैलाब? मेरी सल्तनत, मेरा नाम, मेरा इक्तदार, सब कुछ दांव पे लगा है। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ रहम। एक तरफ मेरा रोबो दबदबा, दूसरी तरफ रियाया के आंसू। अगर आज मैं डगमगा गया तो सिपाही कमजोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आज रहम कर गया तो लोग मेरा नाम जिंदाबाद के नारे लगाएंगे या मेरी रियासत को कमजोर समझकर बगावत करेंगे। सल्तनत वसी थी, दौलत बेहिसाब थी, लेकिन बादशाह के दिल पर एक फैसला बोझ बन गया था। वो फैसला एक ऐसे इंसान के लिए था जिसने बादशाह के हुक्म को तोड़ा, लेकिन इंसानियत का सर ऊंचा कर दिया। उस वक्त दरबार में खामोश तूफान मौजूद था। सबकी नजरें बादशाह पर थीं। सामने एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ जंजीरों में थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सुकून। लोग उसे एक मुजरिम समझ रहे थे, लेकिन उसका चाल ढाल आम इंसानों जैसा न था। वो शख्स था दरवेश अब्दुल हलीम, शहर का वो नेक दिल शख्स जो भूखों में खाना बांटता, यतीमों की परवरिश करता और महरूमों को उम्मीद देता। ए बादशाह सलामत, मैंने कानून नहीं तोड़ा, मैंने भूख तोड़ी है। अगर कानून किसी को जीने ना दे तो वो कानून इंसानों के लिए नहीं बल्कि कैद खानों के लिए होता है। मैंने सिर्फ भूखों को सहारा दिया ताकि वो जिंदा रहें। ये जवाब दरबार में आग की तरफ फैल गया। वजीरों ने सरगोशियां की, सिपा सालार के चेहरे पर हैरत छा गई, लेकिन बादशाह के माथे पर शिकन और गहरी हो गई। अगर आज मैं तुझे माफ कर दूं तो कल सब मेरे कानून तोड़ना शुरू कर देंगे। मेरा हुक्म मजाक बन जाएगा, रियासत का निजाम टूट जाएगा। और अगर आज मैं तुझे सजा दे दूं तो लोग समझेंगे कि बादशाह जालिम है। यह फैसला मेरा सबसे मुश्किल इम्तहान है। अब हुआ दरबार में एक घास भर सन्नाटा, जैसे वक्त रुक गया हो। सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। ए बादशाह, जब तू बच्चा था तुझे माँ ने कभी भूखा छोड़ा? जब तू बीमार हुआ क्या माँ ने दवा से पहले प्यार नहीं दिया? रियासत भी तो रियाया की माँ होती है। अगर माँ अपने बच्चों के मुंह से नवाला छीन ले तो क्या वो माँ बाकी रहती है? नहीं। बादशाह सलामत, ताकत का असल हुस्न तलवार की धार में नहीं बल्कि रहम के आंसू में होता है। ये अल्फाज दरबार की दीवारों से टकराकर ऐसे गूंजे कि खुद बादशाह के दिल पर पहाड़ बन गए। सबको लगा कि अब फैसला आया ही चाहता है। वज़रा ने अपनी नजरें झुका लीं, सिपाही अपनी तलवारों पर हाथ रखे मुंतजिर थे, और शहर के हजारों अवाम दरबार के बाहर जमा हो गए थे। निगाहें दरवाजे पर जमी थीं कि बादशाह का फैसला क्या होगा। अब्दुल हलीम, मैंने सोचा था तुझे सख्त सजा दूंगा ताकि मेरा रोब कायम रहे, लेकिन आज एहसास हुआ कि असल रोब सजा से नहीं, इंसाफ और रहम से आता है। आज से मेरा कानून ये होगा कि सल्तनत के खजानों से गरीबों और भूखों के लिए बाकायदा नवाले बांटे जाएंगे। अब्दुल हलीम आज़ाद है और आज से भूख और गुर्बत को मेरा सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाएगा। ये ऐलान आसमान तक गूंज गया। लोग खुशी से रोने लगे। दरबार के बाहर नारे गूंजने लगे, बादशाह जिंदाबाद, रहम जिंदाबाद, अदल जिंदाबाद। तारीख ने लिख लिया कि उस रात से सल्तनत में नया बाब शुरू हुआ। अदालत संगदिल ना रही बल्कि रहम की अदालत बन गई। याद रखो, ताकत की असल बुनियाद खौफ नहीं होती। जो बादशाह तलवार से जीतता है वो कुछ दिन हुकूमत करता है, लेकिन जो रहम और अदल से दिल जीतता है वो सदियों तक दिलों पर हुकूमत करता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में बादशाह है, अपने फैसलों का बादशाह। चाहो तो गुस्से और गुरूर के कैदी बन जाओ, और चाहो तो रहम और अदल के जरिए दिलों पर राज करो। असल कामयाबी ये नहीं कि दुनिया तुमसे डरे, असल कामयाबी ये है कि दुनिया तुम्हें दुआओं में याद करे। बादशाह का आखिरी फैसला तारीख के औराक में सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक इनकलाब था। यह फैसला हर उस दिल के लिए पैगाम है जो ताकत और इख्तियार पाता है। याद रखो, जो इख्तियार तुम्हें मिला है वो दूसरों की खिदमत के लिए है, ना कि उन्हें कचलने के लिए।